क्या जानकारी मिला है अभी तक, कितना करोड़ रुपया का ठगी हुआ है आपका आकलन से? लगभग एक लिस्ट आया है परिवहन विभाग से, उसमें पता चलता है कि 4 करोड़ 28 लाख समथिंग या फिर 31 लाख के आसपास हुआ है। मेरा कंप्यूटर के लिए इंटरनेट कैफ़े है, राहुल कंप्यूटर्स के नाम पे। अच्छा, वो भी कभी कभार आपके दुकान में काम करते थे? हाँ, कभी कभार आते थे, कभी घर भी आते थे। अच्छा, मैंने वो सोचिए कि आप उसको 150-200 रुपया आप देते थे, वो आपका काम कर देते थे, कुछ ऐसा भी समय बीता होगा? हाँ, बहुत पहले का बात है, लेकिन आज वो मेरे दुकान में काम करते थे वर्कर के रूप में। हाँ, कुछ घर उर है, वो घर उर बना लिया है और गाड़ी उड़ी लिया है। हमको मेरे अकाउंट में यदि दिया होगा तो लगभग 25-27 लाख रुपया, जिसमें से मेरा जो 5-7% जो कमीशन होता था वो काट के हम राहुल नायक को दे देते थे। राहुल जी, अंतिम सवाल है कि आपसे क्या मानते हैं कि जो जिस तरीके से झारखंड में जिस तरीके से जो रोड टैक्स को लेकर जो मामला सामने आया है, क्या मानते हैं, जड़ बुंडू ही है कि कहीं और है? जहाँ तक लग रहा है कहीं ना कहीं तो शराब दुकान जगह रोकने के बाद हमको शक हुआ कि कहीं लोग हमको किडनैप नहीं कर रहा, ऐसा शक हमको हुआ। तो मेरा भाई संजय जीत को हम अपना लोकेशन भेज दिए कि हम यहाँ पे हैं, और हम उसको फ़ोन करके भी बोल दिए कि लोग कुछ ना कुछ आज प्लान कर रहा है, तुम जल्दी आओ। तो वो क्या किए कि छुरा सटा दिए मेरे सामने, और छुरा सटा के वो बोले हिलना नहीं है, और ये लोग रास्ता भर हमको फिरौती मांगने लगा कि 1 करोड़ रुपया आप हमको दीजिए, तब आपको छोड़ेंगे, नहीं तो जान से मार देंगे। तो फिर भाई लोग से बात किए तो ये लोग बोले कि हम ठीक है, जो है लेके आ रहे हैं। बोल रहा है कि कोई बोलता है कि मार देते हैं, कोई कुछ बोल रहा है। तो हम बोले कि आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए तो मेरा भाई ला रहा है ना, रुक जाइए, ऐसे करके मनाने लगे। फिर भी ये लोग नहीं, अब ये लोग बोल रहा है कि नहीं मार ही देंगे तुमको, मार के डिमना में फेंक देंगे, डिमना लेक में फेंक देंगे, ऐसे करने लगा। घुसा उसा मारा है, पेट में मारा था, छाती में मारा है, बाकी कुछ कुछ जगहों पे भी बहुत मारा, हाथ में भी देखिए इस एरिया में कट गया है। वहाँ बुंडू से सूरज सर गए, अपने खुद गए, फिर रात को 2 बजे सूरज सर वहाँ पहुँचे। फिर वहाँ पे जो भी कागजी कार्रवाई था वो पूरा हुआ। कागजी कार्रवाई पूरा होने के बाद वहाँ से हम लोग 2 बजे निकले, 2 से 2:30 बजे के बीच निकले, और 4 बजे आसपास, 4 साढ़े 4 में बुंडू थाना पहुँच गए। फिर यहाँ से हमको अपने घर पहुँचा दिया गया। अच्छा, आशुतोष। अच्छा, वही आपको पैसा मांग रहे हैं या फिर और भी लोग हैं जो आपके साथ में पैसा? और भी लोग हैं जो कहीं पे हैं, तो लोग बोल रहे हैं कि ऐसा है, हम केस कर देंगे। अच्छा। तो इसी में कल एक के ऊपर केस होने गया था, तो हम वहाँ पे गए, सर बोले ऐसे ऐसे हुआ है। अभी हम पहुँचे हैं राहुल कुमार महतो के घर बुंडू स्थित। रात के समय में इनका अपहरण हुआ था, और यह अपहरण होने का वजह क्या था ये जानने का हम प्रयास करेंगे। यही उनका घर है, राहुल कुमार महतो का। किस तरीके से रात में घटना हुआ, इसी को लेकर आज इनसे हम बात करेंगे। कल आपके साथ किस तरीके से घटना घटा? कल थाना में बुलाया गया था सूरज कुमार महतो को, बुंडू थाना। हाँ, बुंडू थाना। तो फिर बुंडू थाना जब उसको बुलाया गया तो उसका भैया हमको फ़ोन किए, बोले कि थाना में ऐसे ऐसे बुलाया गया है इस मामले में। तो हम लोग बोले ठीक है, आते हैं। फिर गए हम और संजय जीत गए। जब वहाँ पर गए तो थाना में FIR लिखा हुआ था किसी ने। उसके बाद उसमें हम लोग गए, सर को बताएं कि सर ये है अभी जो वाहन में प्रॉब्लम चल रहा है टैक्स का, इसमें गड़बड़ी कहाँ पे है नहीं पता कर पाया है विभाग, और अभी उसका लेटर इशू है। वो लेटर भी हम लोग वहाँ पे दिखाएं। दिखाने के बाद सर देखें, उसका सर बोले कि ठीक है, इसमें तो अभी विभाग एक्शन लेगा, ये तो हम लोग के काम का नहीं है और हम लोग केस नहीं ले सकते हैं। तो वहाँ केस नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग वहाँ पे, मेरे यहाँ पे टाटा से आए थे कुछ लोग। उन लोग कौन थे? उन लोग हमको टाटा से गाड़ी का काम के लिए भेजते थे, पेपर भेजते थे, और उनका काम हम कहीं से करवा देते थे, जिसका नाम था राहुल कुमार नायक। हम उसको भेज देते थे और उससे करवा देते थे। वो बोलता था कि हम करवा के। अच्छा, पहले घटना तो बताइए ना, आपके साथ कल जो घटना घटा तो किस तरीके से हुआ था? वो इसी तरीके से हुआ कि कल जैसे थाना में निकले हम लोग वहाँ से थाना में बात करके। थाना में निकलने के बाद क्या हुआ कि हम गए सुभाष चौक जब गए हैं तो बुंडू सुभाष चौक। हाँ, बुंडू सुभाष चौक। सुभाष चौक जाने के बाद वहाँ पे हम कंप्यूटर केयर में बैठे, तो जमशेदपुर से कुछ लोग आए थे। उसमें से उनसे मेरा कारोबार होता था, तो वो लोग आए थे। आने के बाद वो बोले कि आइए चाय पीने चलते हैं। हम बोले कि चाय पीने नहीं जाएंगे, हम अभी घर आ गए। तो बोले इतना दूर से आए हैं, चाय भी नहीं पीने आइएगा। हम बोले आ रहे हैं। तब
फिर गए, वो लोग सुभाष चौक आए, चौक पे गाड़ी खड़ा किए, इनोवा गाड़ी था, खड़ा किए। उसके बाद खड़ा करने के बाद हम बाहर निकले, उसको फिर बोले कि बाएं आइए, ये दाहिने आइए, दाहिने में हम हैं। वो दाहिने में गए और खड़ा हुए। उसके बाद वहाँ गए, थोड़ा देर बाद वो लोग बोले ना कि चलिए चाय पी के आते हैं, चाय पी के आते हैं बोले। हम बोले ठीक चलिए। जब उनके साथ गाड़ी में बैठे तो वो गाड़ी स्टार्ट किए और गाड़ी को धुरा मोड़ तरफ देते हैं। हम बोले कि जिला परिषद में चाय ठीक मिलता है, वहीं पे चाय पी लेते हैं। तो वो उठो नहीं किए, वो लोग गाड़ी को लेते आए, शराब दुकान जगह रुके। शराब दुकान जगह रोकने के बाद हमको शक हुआ कि कहीं ये लोग हमको किडनैप नहीं कर रहा, ऐसा शक हमको हुआ। तो मेरा भाई संजय जीत को हम अपना लोकेशन भेज दिए कि हम यहाँ पे हैं, और हम उसको फ़ोन करके भी बोल दिए कि लोग कुछ ना कुछ आज प्लान कर रहा है, तुम जल्दी आओ। तो उसका आने से पहले ये लोग दारू उरू लिया दारू दुकान से, बुंडू दारू दुकान। हाँ, बुंडू दारू दुकान से लिया। उसके बाद बोला बैठिए गाड़ी में, मंचूरियन खाने जाते हैं। उस समय कितना टाइम हो रहा था? उस समय लगभग 7:01 शाम का। अच्छा। हाँ, तो जब दारू लिया उस टाइम का समय? हाँ हाँ। अच्छा। तो उस वक्त हम लोकेशन भी भेज दिए, मेरा भाई को वही सेम टाइम पे लोकेशन भी गया। तो उसके बाद फ़ोन करके जब उसको बोल दिए तो वो आ रहा था। जब आ रहा था तो उसका आने के बाद हुआ ये कि उसका आने से पहले हमको लोग फिर बोला कि मंचूरियन खाने चलिए, वो वहाँ पे मिलता है ब्रिज के सामने। हम बोले ठीक चलिए। जब गए ब्रिज के सामने तो बोले कि यहीं पर रोकिए। तो उस वक्त वो लोग गाड़ी का स्पीड बढ़ा दिया और हमको बीच में बैठा दिया। और बीच में बैठा के वो लोग हमको आशुतोष कुमार जो हैं, आशुतोष वर्मा उनका नाम है, कांड्रा में स्थित है वो। तो वो क्या किए कि छुरा सटा दिए मेरे सामने, और छुरा सटा के वो बोले हिलना नहीं है, नहीं तो फिर मार देंगे। और एक आदमी थे आगे जिसका नाम है बुच्चू ढीबर, बुच्चू ढीबर करके नाम है उसका, वो भी जमशेदपुर से हैं। वो भी आगे से रिवॉल्वर रखे हुए थे और उससे वो हमको डराने धमकाने लगे। फिर यहाँ से वो लोग हमको लेके चले गए। हम उन लोगों के गन पॉइंट पे बोलिए चाहे छुरा के पॉइंट पे हम उन लोगों के साथ चले गए। उसके बाद वो रोड भर में मारा पीटा, गाली गलौज खूब, तुम्हारे घर वालों को उठा लेंगे, तुमको उठा लेंगे, तुमको क्या लगता था कि नहीं उठा सकते हैं, उठाए ना, सबको तेरा घर का उठा लेंगे। ये सब करते करते गाली गलौज मारपीट करते ले गया जमशेदपुर। जमशेदपुर ले गया। उसके बाद वहाँ पर रुका, UMA हॉस्पिटल है कोई, उसके अपोजिट साइड कोई फर्नीचर दुकान है, वहाँ पे रुका, वहाँ पे उतारा। फिर वहाँ भी मारपीट करने लगा खूब, और ये लोग रास्ता भर हमको फिरौती मांगने लगा कि 1 करोड़ रुपया आप हमको दीजिए तब आपको छोड़ेंगे, नहीं तो जान से मार देंगे। ऐसे करने लगा। फिर जब हम बोले कि मेरे पास पैसा वैसा नहीं है, हमारे पास कोई पैसा वैसा नहीं है, हमारे पास बोले कि पैसा नहीं है, हम कुछ व्यवस्था पैसा कर सकते हैं ऐसा यदि है तो, इसके लिए यदि आप लोग हमको उठाए हैं तो। फिर उसके बाद बोले कि कितना करिएगा, हम बोले जितना हो सके बात करते हैं मेरे भाई लोग से। तो फिर भाई लोग से बात किए तो ये लोग बोले कि हम ठीक है जो है लेके आ रहे हैं, लेके आ रहे हैं बोले ये लोग। फिर लेके जब ये लोग जा रहे थे तब बार बार फ़ोन करने बोल रहा है हमको कि पूछो कितना दूर पहुंचा पैसा लेके। उस बीच में थाना प्रभारी हमको बार बार फ़ोन कर रहे थे, क्योंकि मेरे घर वाला लोग वहाँ पे जाके रिपोर्ट लिखा दिया था उनसे। अच्छा, इस जब आपका अपहरण का सूचना मिला तो घर वाला गए थे थाना? हाँ। और वहाँ से रिपोर्ट लिखने के बाद पुलिस भी मतलब आपसे संपर्क करने का कोशिश? बार बार पुलिस हमसे संपर्क करने लगी। तो मेरा फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। जो व्यक्ति कार ड्राइव कर रहा था उसको भी पुलिस बार बार फ़ोन कर रही थी, पर वो उठाया नहीं। बुंडू के रेंज में ही बार बार उसके पास कॉल गया, लेकिन उठाया नहीं था वो। जब बाद में बहुत ज़्यादा परेशानी हो गया तो वो एक बार कॉल उठाया, तब उसको पता चला कि बुंडू थाना में FIR हो गया है, अपहरण का मामला दर्ज हो रहा है। तब वो डर गया, और डरने के बाद वो लोग सोचने लगा कि अब क्या करें, क्योंकि इसका घर वाला थाना में FIR कर चुका है। बोल रहा है कि कोई बोलता है कि मार देते हैं, कोई कुछ बोल रहा है। तो हम बोले कि आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए तो मेरा भाई ला रहा है ना, रुक जाइए, ऐसे करके मनाने लगे। फिर भी ये लोग नहीं, अब ये लोग बोल रहा है कि नहीं मार ही देंगे तुमको, मार के डिमना में फेंक देंगे, डिमना लेक में फेंक देंगे, ऐसे करने लगा। तो उसमें कोई आपका चोट भी है? हाँ। लगा है? कहाँ लगा है चोट? ये सर पे लगा है, यहाँ पे जो आँख मेरा फूल गया है अभी। कल मारा था वो लोग, यहीं पे मारा था गन से। अच्छा।
जब हम उस पर हिल रहे थे तो। पिस्तौल भी था? हाँ, अच्छा। पिस्तौल था उन लोगों के पास। एक का छुरा था, वो छुरा पकड़ के रखा था, उससे चोट नहीं लगा क्योंकि हम हिल नहीं रहे थे। वो लोग जो बोल रहा था हम वही कर रहे थे। मुंह में भी चोट है, वो भी चोट है, वही लोग मारा? नहीं, मुंह में वो लोग घुसा से मारा है और इसके कारण है। मुंह में घुसा उसा मारा है, पेट में मारा था, छाती में मारा है, बाकी कुछ कुछ जगहों पे भी बहुत मारा। हाथ में भी देखिए इस एरिया में कट गया है। अच्छा, ऐसे मैंने शरीर में पूरा टर्च मैंने वो लोग को मैंने मारने का पीटने का कोशिश किया। और उसके बाद जब वहाँ पर आप पहुँचे, जैसे जमशेदपुर पहुँचे, तो कितना टाइम हुआ था? 1.5 घंटा में वो लोग हमको 1 से 1.5 घंटा के अंदर कहीं रुका था जाते समय? नहीं, कहीं नहीं रुका वो लोग। कहीं नहीं रुका था? नहीं। तो वो लोग उसके बाद वहाँ जैसे जमशेदपुर पहुँचने के बाद वो लोग कहाँ पर ले गए आपको? UMA हॉस्पिटल है जमशेदपुर में कहीं पे। हाँ। उसके जस्ट अपोजिट कोई फर्नीचर दुकान है, वहाँ पे वो लोग हमको लेके रोके। अच्छा। और वहीं पे फिर मारना पीटना चालू कर दिए। वहीं पर? हाँ, वहाँ पे भी। गाड़ी के अंदर ही पिटाई कर रहे थे कि बाहर में? कोई फर्नीचर दुकान जो बता रहे हैं ना, हाँ। उस दुकान में वो लोग रात को दुकान खुलवाए थे और वहीं पे वो लोग फिर पिटने लगे। कितना टाइम हो रहा था उस टाइम? उस टाइम मेरा फ़ोन बंद था, तो लगभग हमको लगता है कि 9 के आसपास हो रहा होगा। अच्छा, 9 बजे के आसपास, 9 साढ़े 9 के ही आसपास होगा। उसके बाद वो लोग फिर दारू उरू ढेर पीने लगा और बहुत कुछ करने, मतलब गाली गलौज फिर बकने लगा बहुत। जो आ रहा था वो मारने का। बात परिवार के साथ आपका संपर्क हो रहा था? मेरा परिवार के साथ वो लोग फ़ोन ऑन करवाए वहाँ पे पहुँचने के बाद। बोले कि फ़ोन ऑन करो और पूछो कि कहाँ पे तुम्हारा भाई पहुँचा पैसा लेके। तो हम बोले ठीक है, पूछते हैं। पूछने लगे इन लोगों को। तो बोला इन लोग कि कभी चंडील पहुँचे हैं, कभी बोल रहा है कि पहाड़ी मंदिर पहुँचे हैं। तो लोग बोल रहा है कि इतना देर लग रहा है वहाँ से आने में, अभी तक पैसा कैसे नहीं आ रहा है? पैसा नहीं आएगा तो तुमको जिंदा छोड़ेंगे नहीं। ये सब बहुत करने लगा। थाना प्रभारी का बार बार उस बीच में कॉल जाते लगा हमको, मेरे फ़ोन पे भी आ रहा था। थाना प्रभारी का जब कॉल आया तो थाना प्रभारी के जब हम फ़ोन वीडियो उठाने लगे सूरज सर का, तो उठाएं तो जब उठा रहे तब भी बोल रहा है स्पीकर ऑन करो। स्पीकर ऑन किए तो सर बोले कि मोबाइल नंबर दो तेरा भाई का। तो जब हम मोबाइल नंबर देने के लिए बोल रहे हैं तो वो लोग बोल रहा है कि बोलो कि हमको कोई दिक्कत नहीं है और हम यहाँ पे ठीक हैं, अपना दोस्त लोग के साथ दारू पी रहे हैं, ऐसे बोलो। तो हमको वही बात फिर थाना प्रभारी को बोलना पड़ता था। वो लोग जो बोल रहा है हमको सब बात हाँ करके बोलना पड़ रहा था। मैंने उन लोग का आपका कब्जा में था तो वो लोग जो चाहते थे वही आपको मतलब बुलवा रहा था? हाँ, जो चाहते थे वो बुलवा रहे थे। उसके बाद जब वो लोग से नहीं समझ खाया कि नहीं अब तो थाना प्रभारी पूरा लग गए हैं, तब वो लोग बाद में बोला कि अब इसको थाना ही पहुंचाना होगा, नहीं तो फिर तुरंत यहाँ पे थाना पुलिस पहुंच जाएगी और सबको लेके जाएगी। तो उस बीच में वो लोग फिर हमको लेके गया थाना, OLD OP थाना है, वहाँ लेके गया। हाँ, जमशेदपुर में वहाँ लेके गया। वहाँ भी मारपीट करने लगा। थाना के बाहर भी गाड़ी खड़ा करके 10 मिनट वहाँ पे बैठा। उसके बाद वो लोग आपस में, अब जब मेरा किडनैप किया है तो किडनैप उसको ना दिखे ये सोच के वो लोग खुद मीडिया को बुलाया। मीडिया को बुला रहा है और मीडिया को फिर बोलने लगा। मीडिया को हमको बोल रहा है कि अब मीडिया को हम बुलाएंगे और सब चीज़ तेरे ऊपर मर देंगे कि तुम ऐसे किए हो, वैसे किए हो, 4-5 करोड़ तुम ही खा गए हो, तुम ही सब काम किए हो, सब चीज़ तेरे ऊपर मर देंगे। तुमको 1 करोड़ मांग रहे थे, तुमको 1 करोड़ दे देना चाहिए था, दे देते तो तुमको छोड़ देते। ऐसे करने लगा। हम बोले ठीक है जैसे करिए। फिर थाना हम चाहते थे कि कैसे भी हम थाना घुस जाएं। आप कितना बजे पहुंचे थे थाना? लगभग हम थाना पहुंचे थे 11 से 12 के बीच में। उस समय आपका जो बुंडू से जो भाई यहाँ से निकला था वो पहुंचा था वहाँ? नहीं, उस समय वो नहीं पहुंच पाया था क्योंकि जब उसको पता चला कि भाई पैसा लेके नहीं आ रहा है तो उस समय वो लोग मेरा फ़ोन बंद कर दिया और मेरा लोकेशन उसको पता नहीं चल पाया, नहीं पहुंच पाया। फिर जब हम थाना घुसे तो थाना में सर को बोले कि सर मेरा फ़ोन ऑन कर दीजिए, मेरा भाई आ रहा था, तो उसको लोकेशन हमको भेजना है। तब तक आपका भाई लोग मतलब जमशेदपुर में ही भटक रहे थे रात में? हाँ। अच्छा, तो उस बीच में आप किस तरीके से पहुँचे फिर बुंडू वापस? फिर बुंडू वापस थाना गए वहाँ पे। तो थाना में से हम बोले कि सर बुंडू थाना पे कॉल कीजिए, वहाँ से सर हमको सर से बात कराइए, सूरज सर से। तो फिर बुंडू थाना वो कॉल किए, फिर बताएं। तो वहाँ से वहाँ जो जिस थाना में थे हम, OLD थाना में, वहाँ पे सर बोले कि ठीक है आपके थाना से हम बात करते हैं। बात किए तो फिर बोले कि आपके थाना को हम बोल दिए हैं कि आपको आके ले जाएंगे और आप सुरक्षित पहले अपने घर पहुँच जाइएगा। हम बोले ठीक है सर। फिर उसके बाद वहाँ बुंडू से सूरज सर गए, अपने खुद गए। फिर रात को 2 बजे सूरज सर वहाँ पहुँचे। फिर वहाँ पे जो भी कागजी कार्रवाई था वो पूरा हुआ। कागजी कार्रवाई पूरा होने के बाद वहाँ से हम लोग 2 बजे निकले, 2 से 2:30 बजे के बीच निकले और 4 बजे आसपास, 4 साढ़े 4 में बुंडू थाना पहुँच गए।
फिर यहाँ से हमको अपने घर पहुँचा दिया गया। तो अभी तक तो जो आपके साथ जो घटना हुआ अभी तक आप थाना में लिख के दिए हैं? अभी हम देने ही जा रहे हैं थोड़ा देर अभी के तक बाद। दिए नहीं है? हाँ नहीं। अच्छा, तो आखिर ये जो वजह है, जैसे आपके साथ जो इस तरीके से घटना अचानक हुआ है, तो इसके वजह के पीछे का कारण क्या है? परिवहन विभाग में रोड टैक्स का एक पेपर है, उस रोड टैक्स के पेपर में अभी जैसे गवर्नमेंट नोटिस निकाली है कि किसी का 5,000 का यदि टैक्स पेपर है तो उसमें 10 रुपये का पेमेंट गया है। इसके लिए वो लोग हमको काम देता ही था कि काम हम आपको दे रहे हैं, जिससे आप काम करवाते हैं उससे करवा दीजिएगा। तो इस मामले में आशुतोष मुझे काम देता था, केवल आशुतोष मैंने जमशेदपुर का रहने वाला है। हाँ, वो केवल देता था काम। तो मेरा काम था कि जैसे वो दिए हमको आशुतोष, तो मेरा नाम राहुल कुमार महतो हो गया। तो हमारा जैसे मेरे ऊपर जिसको हम बेचते थे उसका नाम है राहुल कुमार नायक। अच्छा। तो उसको हम बेचते थे। वो राहुल कुमार नायक कहाँ का रहने वाला है? भुरकुंडा नवाडी बुंडू में ही है, दसमफल थाना पे। अच्छा, तो जो आपके साथ जो घटना हुआ, जो जमशेदपुर से लोग आए थे, वो आप बोल रहे हैं कि हमसे वो मतलब जो काम के लिए देता था, तो आप कितना आपको उन्होंने काम दिया था, कितना पैसा दिया था लगभग? हमको मेरे अकाउंट में यदि दिया होगा तो लगभग 25-27 लाख रुपया, जिसमें से मेरा जो 5-7% जो कमीशन होता था वो काट के हम राहुल नायक को दे देते थे, और बाकी जो काम कराया गया था उस सब काम का पैसा वो लोग राहुल नायक को ही डायरेक्ट भेजता था तो उसके अकाउंट पे। ये जो काटने वाला जो सिस्टम था जिसमें से आप लोग जो काम कर रहे थे, तो जैसे जमशेदपुर का जो लोग थे वो सीधे आपके पास में खाता में पैसा देते थे? नहीं, ऑफलाइन भी देते थे कि ऑनलाइन में भी देते थे? जमशेदपुर में जो है केवल आशुतोष हमको देता था। आशुतोष देते थे? हाँ, बाकी हम किसी से नहीं लेते थे काम। अच्छा, वहाँ से केवल आशुतोष से लिया गया था काम, बाकी और किसी से नहीं। अच्छा, तो इसमें जैसे ये जो मामला जो सामने आया, जिसमें से कुछ पता भी आप लोगों को चला होगा, तो ऐसे बीच में अचानक इस तरीके से जो आप लोग को भी लगा कि ये इस तरीके से जो मैंने गलत हो रहा है, कैसे पता चला? परिवहन विभाग का नोटिस देखा गया और गाड़ी जो है वो गाड़ी से ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है और एक लिस्ट निकल रहा है, तो उस लिस्ट को देख के पता चला कि ऐसा हुआ है। अच्छा, आशुतोष ही ऐसे जमशेदपुर के व्यक्ति थे जो आपको देते थे कि और भी ऐसे लोग हैं जो आपको पैसा पहुंचाते थे? आशुतोष थे और कहीं कहीं से थे, जैसे रांची से 1-2 लोग थे जिनका पेपर आता था और हम राहुल को भेजते थे। बुंडू से कुछ लोग थे जो हमको भेजते थे। लगभग कितने लोग होंगे ऐसे जो आपके साथ में? 5-7 लोग। 5-7 लोग थे? हाँ, जो हमको भी भेजते थे। मैंने आपके पास में आता था और आप राहुल कुमार नायक को आप जो थोक पैसा होता था, जो जमा होता था, उसको आप देते थे। तो अभी तक जो आप काम किए हैं, लगभग कितना समय से आप काम कर रहे हैं? हमको लगता है लगभग हो गया होगा 1 साल कुछ दिन। 1 साल कुछ दिन हुआ? हाँ, कुछ। आप राहुल नायक को लगभग आप ऐसे तो आकलन जरूर किए होंगे, कितना लाख रुपया आप राहुल जी को दिए? हमको लगता है कि मेरा दिया हुआ जो तो मेरे अकाउंट में जाता था, करोड़ों में है कि लाख में है? करोड़ में होगा। करोड़ में? क्योंकि जितना पैसा था, जो भी होता था अपना हिसाब रखने बोलता था और हमको दे दो बोलता निकाल के, तो हम लोग उसको निकाल के या फिर कैश चाहे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते थे। अच्छा, तो राहुल कुमार नायक जो है उसके साथ आपका पहला ऐसा कहाँ पर बातचीत हुआ था कि आपको ये काम करना है? वो एक दिन मेरे दुकान आए थे और दुकान में आके बोले कि आप लोग रोड टैक्स का काटते हैं? हम बोले हाँ, अपने से काट लेते हैं। तो उसका बोलना आप लोग को उससे फ़ायदा तो नहीं होता होगा? हम बोले नहीं। तो वो बोले कि हमको दीजिएगा, मेरा जान पहचान है, जहाँ से हम कराते हैं वहाँ से हमको फ़ायदा होता है, तो आपको भी कुछ फ़ायदा दे देंगे। तो हम लोग फिर बोले ठीक है, करवा दीजिएगा। फिर उसको हम लोग भेजने लगे। और उसके बाद जो दोस्त लोग था, काम करता था कहीं कहीं, तो उन लोग को बोले कि देखो ऐसे ऐसे होता है, तो मेरा एक है आदमी जो राहुल नायक है, वो कराता है, तो करवाना होगा तो बोलना। तो ऐसे फिर वो लोग भेजने लगा। तो राहुल नायक जो है उसके साथ में आपका उसी टाइम आपका मतलब पहचान था कि उससे पहले से ही था? पहले से था। किस दृष्टि से देखते थे उसको? पहले से था, वो दोस्त टाइप का था, यहाँ पे लोकल है, तो फिर कभी दुकान आता था, कभी मेरे दुकान में काम करता था, ऐसा था। बहुत के दुकान में काम भी करता था, यहीं रहता भी था कभी बुंडू में ही, तो दोस्ती यारी था। तो आपके साथ जो शाहिद जी जमशेदपुर के थे, उन्होंने जो आपके साथ में जो पैसा जो अब पता चला कि कहीं ना कहीं रोड जो टैक्स के जो लोग थे जो भर रहे थे, वो कहीं ना कहीं इस मामले में जो है उन लोगों को लगा कि हम लोग ठगी के शिकार हुए हैं, तो कहीं ना कहीं शायद भी आपको जो पैसा दिए हैं तो वो मांगने के लिए ही इस तरीके से घटना हुआ है क्या? मांगने के लिए होता तो फिर देखिए, पैसा उनको पता है कि पैसा राहुल कुमार महतो राहुल नायक को दे चुके हैं,
तो वो मांगने के लिए नहीं हुआ। यदि मांगने के लिए होता तो बात होता कि ऐसे है कैसे करना होगा। वो बोल रहे थे कुछ दिन से कि पैसा आप दीजिए इतना, हम लोग सेटलमेंट करेंगे। तो हम बोले मेरे पास पैसा नहीं है, जो पैसा है थोड़ा बहुत वो यदि बोलिएगा तो दे सकते हैं। हाँ। तो वो लोग बोले कि उतना में नहीं होगा, आप राहुल कुमार नायक को भी पैसा मांगिए। हम राहुल कुमार नायक को बोले कि पैसा दो, जैसे ऐसे हो रहा है। तो कहे कि देखो जैसे यदि इसमें गड़बड़ी है तो सबको निकालना होगा, क्योंकि काम किए हो तुम, तो तुमको भी पैसा देना होगा, हमको भी देना होगा, अगला भी अपना पैसा भरेगा ही थोड़ा बहुत, ऐसे होगा। तो फिर वो बोला 3 तारीख को आपको पैसा देंगे और 31 तारीख से फ़ोन लगना बंद। तो शाहिद ही ऐसा इकलौता व्यक्ति है आपको पैसा मांग रहे हैं कि और भी लोग होंगे जो आपके शाहिद साथ नहीं, में? उसका नाम है आशुतोष। अच्छा, आशुतोष। आशुतोष। अच्छा, वही आपको पैसा मांग रहे हैं या फिर और भी लोग हैं जो आपके साथ में पैसा और भी लोग हैं जो कहीं पे हैं, तो लोग बोल रहे हैं कि ऐसा है, हम केस कर देंगे। अच्छा। तो इसी में कल एक के ऊपर केस होने गया था, तो हम वहाँ पे गए, सर बोले ऐसे ऐसे हुआ है। तो वो बोले कि इसको डिपार्टमेंट देखेगा क्या प्रॉब्लम है। अभी राहुल कुमार नायक जो है अभी वो कहाँ है? नहीं पता, अभी पता नहीं चल रहा है। 29-30 तारीख के बाद उसका फ़ोन बंद है और कोई बातचीत नहीं हो रहा उससे। अच्छा, तो उसका जो है वो सुनने को मिलता है कि वो अभी जो इस तरीके से काम करके अभी कुछ और भी उसका मतलब उन्नति हुआ है, जिसमें से कुछ उसका क्या क्या हुआ है आपको तो जानकारी होगा। हाँ, कुछ घर उर है, वो घर उर बना लिया है और गाड़ी उड़ी लिया है। तो आपको भी इसमें लगा कि कहीं ना कहीं ये जो काम हो रहा था वो गलत हो रहा था? नहीं, हमको ऐसा कभी नहीं लगा, क्योंकि अभी लगा वो जो भाग गया तभी तो हाँ, ऐसा अभी जब भागा तो लगा कि इसमें कुछ तो झंझट होगा तभी वो भागा, ऐसे तो नहीं भागता। तो जो लोग आपके साथ जो पैसा जो मांग रहे हैं, तो कैसे किस तरीके से लोगों को आप समझा पा रहे हैं कि मामला अब हम ही जड़ नहीं है, जो कि कोई और भी है? जो हमको काम दिए हैं उसको हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं कि भैया जैसे आप हमको भेजते हैं, आपको कोई और भेजता था, वैसे हम भी राहुल कुमार नायक को ही भेजे हैं, बाकी और कुछ नहीं है, हम कोई काम को किए नहीं है। राहुल जी, अंतिम सवाल है कि आपसे क्या मानते हैं कि जो जिस तरीके से झारखंड में जिस तरीके से जो रोड टैक्स को लेकर जो मामला सामने आया है, क्या मानते हैं, जड़ बुंडू ही है कि कहीं और है? जहाँ तक लग रहा है कहीं ना कहीं तो इसका जड़बुंडू हो या फिर रांची हो चाहे जमशेदपुर, कहे कि यही सब एरिया में दिख रहा है कि ज़्यादातर गाड़ी का रोड टैक्स कटा है, बाकी एरिया में तो बहुत कम है, ऐसा है। तो अभी तक तो क्या पता चला कि ये राहुल कुमार नायक ही जड़ है कि इससे और भी आगे कोई हो सकता है? वैसा तो हमको कुछ जानकारी नहीं है, क्योंकि राहुल कुमार नायक से बात हो नहीं रहा है। और वो बोला था कि बोला कि ठीक है पैसा देंगे, थोड़ा बहुत आप भी दीजिएगा और हम भी देके मामला को जहाँ जहाँ लोग बोल रहा है वहाँ कर देंगे। कितना पढ़ा लिखा होगा राहुल? बहुत ज़्यादा तो हमको लगता है मैट्रिक। और उम्र? 26-27। और आप क्या काम करते हैं मुंडू में? मेरा कंप्यूटर के लिए इंटरनेट कैफ़े है, राहुल कंप्यूटर्स के नाम पे। अच्छा, वो भी कभी कभार आपके दुकान में काम करते थे? हाँ, कभी कभार आते थे, कभी घर भी आते थे। अच्छा, मैंने वो सोचिए कि आप उसको 150-200 रुपया आप देते थे, वो आपका काम कर देते थे, कुछ ऐसा भी समय बीता होगा? हाँ, बहुत पहले का बात है, लेकिन आज वो मेरे दुकान में काम करते थे वर्कर के रूप में। वर्कर के रूप में। हाँ। और आज उसके साथ में आप जो काम हुआ उसमें कहीं ना कहीं आप लोग को लग रहा है कि वो हम लोग के साथ गलत करके निकल जा रहा है? हाँ, कहीं ना कहीं क्या लग ही रहा है, क्योंकि फोन बंद कर दिया, बातचीत कुछ नहीं कर रहा। तो इस तरीके से जो मामला आपके पास सामने आया ठगी का, तो क्या कहीं की कोई प्रशासन के सामने में जाके आप अपना शिकायत दर्ज कराए हैं कि हमारे साथ में भी इस तरीके से जो ठगी जैसा मामला आया है सामने और लोग हमसे भी मांग रहे हैं पैसा? हाँ, कल गए थे इसी मामले में। अच्छा, कोई लिखित तौर से दिए हैं शिकायत? सूरज कुमार जो है उसके नाम पे लिखित आवेदन दिया था, गाड़ी मालिक। उसके बाद हम लोग वहाँ पे गए, सर को पेपर ऊपर जो भी था ऑनलाइन में जो आ रहा था अभी गवर्नमेंट से रिलेटेड, वो सब पेपर हम वहाँ पे थाना में सबमिट कर दिए। अच्छा, जिस तरीके से जो गाड़ी में जो कट रहा था अभी रोड टैक्स, तो क्या वो जो वेबसाइट अभी भी कट रहा है कि अभी बंद है? अभी भी कट रहा है। इसका मतलब और भी ठगी लग हो सकते हैं, ठगी का शिकार हो सकते हैं, यदि सर्वर खराब हो या फिर जो लिखा है पोर्टल पे कि ईग्रास में प्रॉब्लम है, ऐसा यदि हो तो अभी भी हो रहा होगा कोई ठगी का शिकार। क्या जानकारी मिला है अभी तक, कितना करोड़ रुपया का ठगी हुआ है आपका आकलन से? लगभग एक लिस्ट आया है परिवहन विभाग से, उसमें पता चलता है कि 4 करोड़ 28 लाख समथिंग या फिर 31 लाख के आसपास हुआ है। अभी हम बात कर रहे थे राहुल कुमार महतो जी से, जिनके साथ कल शाम को अपहरण जैसा घटना भी सामने आया था। और वजह ही यही था
कि रोड टैक्स को लेकर जिस तरीके से जो मामला सामने आया है, और इसी में राहुल हैं जो पैसा सबके पास से लेते थे और इन्होंने भी राहुल कुमार नायक को देते थे, और इसी वजह से इनके साथ जो कल घटना घटा है, हालांकि अभी तक इन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की है, लेकिन इनका कहना है कि हम अभी जाएंगे थाना और इस मामले को लेकर हम एफआईआर दर्ज करेंगे। नमस्ते।